इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान, शेयर मार्केट, संपूर्ण नेशनल पेंशन स्कीम, इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और भी बहुत बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे अगर आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो। हम आज लेके आए हैं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट्स टैक्स सेविंग स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। इससे पहले मैं एक वीडियो ला चुका हूं जिसमें मैंने एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट ईटीडीआर और ईएसटीडीआर के बारे में 100% सही और संपूर्ण जानकारी दी थी। आज मैं केवल चर्चा करने वाला हूं एसबीआई की जो फिक्स्ड डिपॉजिट होती है, टैक्स सेविंग स्कीम होती है, ईटीडीआर और ईएसटीडीआर की, उसकी हम जानकारी देखेंगे। तो देखते हैं इस कंप्लीट स्कीम को कि ये टैक्स सेविंग स्कीम कैसे काम करती है फिक्स्ड डिपॉजिट की, जिसे हम टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले फ्रेंड्स, बेसिक जानकारी जरूरी होती है, मैं अपने वीडियो में देता हूं। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है ये थोड़े से जल्दी से मैं समझा देता हूं आपको। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट्स आर एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिक्स्ड डिपॉजिट जिसे हम एफडी कहते हैं या टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, ये कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स इसे जारी कर सकता है। केवल बैंक ही नहीं, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सब कुछ आ जाता है। कोई भी आपके लिए एफडी जारी कर सकता है और आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बना सकते हैं। अंडर दिस अकाउंट इन्वेस्टर्स वुड डिपॉजिट ए लमसम ओवर ए पीरियड। इन रिटर्न दे वुड गेट ए फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू आउट द इन्वेस्टमेंट टेन्योर। और इसमें क्या होता है कि आप एफडी में एक साथ एक बार में पैसा जमा करा देते हैं और आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलती है जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिलता है। यानी कि आपने 10 लाख रुपए जमा कराया तो 10 लाख रुपए पे जो ब्याज बनेगा वही आपका रिटर्न होगा, वही आपकी इनकम होगी एफडी पर। तो ये होगी बेसिक जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, यहां हम जाते हैं एसबीआई के, यहां फिक्स्ड डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो जैसे क्लिक करते हैं ये ऑप्शंस निकल के आ जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये वाला टॉपिक समझाया था, फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होती है, ईटीडीआर, ईएसटीडीआर। और दूसरा वीडियो फिर मैंने बनाया था कि इसका अकाउंट कैसे खोलते हैं, कैसे इसको हम ऑपरेट करते हैं और कैसे इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, बंद कैसे करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को, उसके बारे में भी जानकारी दी थी। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में ETDR/ESTDR अंडर इनकम टैक्स सेविंग स्कीम। अब हमारा कंप्लीट वीडियो इस टॉपिक पे आधारित होगा। तो बढ़ते हैं आगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां दो चीजें निकल के आ जाती है, एसटीडीआर और टीडीआर। और यहीं से हम कंफ्यूज होना चालू कर देते हैं कि एसटीडीआर क्या है, टीडीआर क्या है, किसको चुनना है, क्यों चुनना है, बहुत सारे मन में प्रश्न होते हैं। तो उन सबका मैं जवाब यहां देने वाला हूं। तो चलते हैं अब आगे। सबसे पहले देख लेते हैं एसबीआई फिक्स्ड डिपॉजिट टैक्स सेविंग स्कीम। इसी को शॉर्टकट में एसबीआई टीएसएस कहते हैं, अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टैक्स सेविंग स्कीम। ठीक, तो अब देखते हैं। द स्कीम हैज बीन डिजाइन टू हेल्प the resident individuals and HUFs to save their money on tax and derive effective yields and returns on their fixed deposit। ये स्कीम किसके लिए है? जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स और HUF है वही इसमें खाता खोल सकते हैं और खाता खोलने के बाद उनको क्या होता है, इसमें टैक्स की सेविंग होती है, इसीलिए इसको टैक्स सेविंग स्कीम हम कहते हैं। और ये टैक्स सेविंग स्कीम किस प्रकार की है? एफडी प्रकार की है, टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं इसको हम, या फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं इसमें एसबीआई टीएसएस टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखिए, एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम एसबीआई टीएसएस ऑफर्स टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो जितना भी 80C में, आप 80C में टैक्स का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप एसबीआई की इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपको किस सेक्शन के तहत छूट मिलेगी टैक्स में? वो है सेक्शन नंबर 80C के तहत। ए मैक्सिमम ऑफ ₹1.5 लाख कैन बी क्लेम्ड एज ए डिडक्शन इन ए फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और
इस एटीसी में आप कितने रुपए की छूट पा सकते हैं? 1.5 लाख रुपए तक। ध्यान रखना, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की आपको छूट मिलती है सेक्शन एटीसी के तहत। तो आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वह इन्वेस्टमेंट आप किस में दिखाएंगे? अपने एटीसी में दिखाएंगे, तो वो 1.5 लाख की छूट में आ जाएगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट, एटीसी में केवल ये एफडी नहीं आती, बहुत सारी चीजें भी आती हैं जो एटीसी को कवर करती है। तो टोटल एटीसी का हमेशा 1,50,000 रुपीज ही होगा। ये नहीं है कि एफडी का 1,50,000 अलग होगा, फिर किसी और सेक्शन का अलग होगा, किसी और स्कीम का अलग होगा, ऐसे नहीं। कितनी भी स्कीम चलती हो भारत में, अगर वो एटीसी में है तो उन सब का टोटल 1,50,000 ही होता है क्लेम के लिए। क्लियर हो गया? और ये फाइनेंशियल ईयर की बात होती है हमेशा। भारत में फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, उसके दौरान ही ये सारा का सारा कैलकुलेशन किया जाता है। फिर आगे है टाइप्स ऑफ एसबीआई टीएसएस, देख लेते हैं। टैक्स सेविंग स्कीम कितने प्रकार की है एसबीआई की? एसबीआई टैक्स सेविंग स्कीम, जिसे हम एसबीआई टीएसएस भी कहते हैं, इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। ये 2 प्रकार की होती है, ईटीडीआर और टीडीआर, जिसे हम टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट के नाम से जानते हैं, एंड ईएसटीडीआर और एसटीडीआर, स्पेशल टर्म डिपॉजिट रिसिप्ट। ई का मतलब इतना ही है, इलेक्ट्रॉनिकली। जब आप ऑनलाइन कोई टीडीआर या एसटीडीआर खोलते हैं तो उसके आगे ई लग जाता है, और जब आप ऑफलाइन ये काम करते हैं जाके बैंक में, तो उसके आगे से ये ई शब्द हट जाएगा। तो ई टीडीआर को ही एक तरह से टीडीआर कहते हैं, और ई एसटीडीआर को ही एक तरह से एसटीडीआर हम कहते हैं। फिर आगे है मिनिमम टेन्योर फॉर एसबीआई टीएसएस, ई टीडीआर एंड ई एसटीडीआर। तो देख लेते हैं टेन्योर क्या है इन दोनों स्कीम्स के लिए। मिनिमम टेन्योर इज 5 years फॉर बोथ एसबीआई टीएसएस, ईटीडीआर एंड ईएसटीडीआर। जो आप एसबीआई की टैक्स सेविंग स्कीम में ईटीडीआर करवाएंगे या ईएसटीडीआर करवाएंगे, दोनों का ही मिनिमम टेन्योर है 5 साल का, लॉक इन पीरियड है 5 साल का, ठीक है। एंड मैक्सिमम टेन्योर इज 10 years फॉर बोथ एसबीआई टीएसएस, ईटीडीआर एंड ईएसटीडीआर। और मैक्सिमम टेन्योर कितना है? 10 साल का, यानी कि 5 साल से लेकर आप 10 साल तक की ईटीडीआर या ईएसटीडीआर करवा सकते हैं। किस स्कीम की बात कर रहा हूं मैं? ये टैक्स सेविंग स्कीम की बात कर रहे हैं हम अभी। फिर आगे देखते हैं मिनिमम अमाउंट फॉर एसबीआई टीएसएस, ईटीडीआर एंड ईएसटीडीआर। तो देख लेते हैं मिनिमम अमाउंट क्या है। यू कैन ओपन ए टर्म डिपॉजिट both SBI TSS, ETDR and ESTDR with a nominal amount of rupees 1000 and in multiples of rupees 100 thereafter। कम से कम 1000 रुपए से आप ये टैक्स सेविंग का खाता खोल सकते हैं। अगर आपको एसबीआई में टैक्स सेविंग स्कीम का लाभ उठाना है और आप टीडीआर या एसटीडीआर अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो कम से कम इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? 1000। और 1000 के बाद क्या 2000 करना होगा? नहीं, फिर ये 100 के रुपीज में कैलकुलेट होता चला जाता है। आप 1100, 1200, 1500, 1800 जितनी भी आपकी इच्छा है उसका कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए आपका? 1000 रुपीज। फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अमाउंट फॉर एसबीआई टीएसएस, ईटीडीआर एंड ईएसटीडीआर। तो देख लीजिए कितना मैक्सिमम अमाउंट आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू कैन ओपन ए टर्म डिपॉजिट बोथ SBI TSS, ETDR and ESTDR with a maximum amount of rupees 1,50,000 in a financial year। किसी भी वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च के टाइम को हम वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के दौरान आप मैक्सिमम कितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस टैक्स सेविंग स्कीम में? 1,50,000। अब ये नहीं कि आप ये सोचे कि टीडीआर में 1,50,000 कर लिया और एसटीडीआर में भी 1,50,000 कर लिया, ऐसा नहीं कर सकते। दोनों को मिलाकर 1,50,000 हो सकता है मैक्सिमम, ये किया जा सकता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में फिर आप 1.5 लाख फिर से कर सकते हैं। अब आगे है इंटरेस्ट रेट फॉर एसबीआई टीएसएस, ईटीडीआर एंड ईएसटीडीआर। तो देख लेते हैं। Both SBI TSS, ETDR and ESTDR have same interest rate। चाहे से ETDR हो या
ESTDR, दोनों ही केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी, जो ब्याज की दर होगी, वो सेम रहेगी, उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। ब्याज की रेट में या रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई अंतर नहीं है। ये क्लियर कर लेना। टैक्स सेविंग स्कीम की हम बात करके चल रहे हैं। फिर आगे SBI TSS ETDR इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसमें कैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ETDR में देख लेते हैं हम। इन SBI TSS ETDR द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज पेड आउट टू द डिपोजिटर at regular intervals only on a monthly और quarterly basis as per the investor's choice। जैसा आपने चुना है, मान लीजिए आपने ETDR करवाया तो आपके पास दो ऑप्शन देगी, केवल दो ऑप्शन, ध्यान रखना। कौन से दो ऑप्शन आएंगे आपके पास? या तो मंथली आप पेमेंट ले लें इंटरेस्ट की, या क्वार्टरली। ये है क्या कहानी वो समझ लें। ETDR कराने का फायदा क्या होता है कि आपको, मान लीजिए मैंने 10 लाख रुपए की ETDR करवा ली, तो अब होगा क्या, अगर मैंने मंथली चुन लिया ऑप्शन में, ETDR वाले ऑप्शन में मैंने मंथली पे आउट चुन लिया, तो उसका मतलब क्या होगा कि मुझे मंथली जितना भी ब्याज बनता है मेरे 10 लाख रुपए पे, वो मुझे मंथली दे दिया जाएगा हर महीने, ठीक। और अगर मैंने क्वार्टरली चुना तो हर 3 महीने में वो ब्याज मुझे दे दिया जाएगा। कहने का मतलब इसमें ब्याज इकट्ठा करके मैच्योरिटी पे नहीं दिया जाता, बल्कि जैसा ऑप्शन आपने चुना होता है, दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं इसमें SBI की तरफ से, मंथली और क्वार्टरली। तो अगर आपने मंथली चुना तो आपको एक तरह से रेगुलर पेमेंट होने लग जाएगी, हर महीने आपकी इनकम होने लग जाएगी। मान लीजिए 10 लाख रुपए का 10% अगर ब्याज हो तो उसके हिसाब से आपको मंथली पेमेंट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां आपका इंटरेस्ट आपको पे कर दिया जाता है जैसी आपने विश की होती है। फिर अगला है SBI TSS ESTDR इंटरेस्ट रिसीव्ड, इसका भी देख लेते हैं STDR के केस में। In SBI TSS ESTDR, the interest component is paid out along with the principal amount at the time of maturity of the fixed deposit। यहां क्या हो रहा है STDR में? यहां STDR में आपका सारा का सारा तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन, और जितना भी उस मूलधन पर ब्याज बनाए, मान लीजिए आपने 5 साल की करवाई है ये STDR, किस केस में? टैक्स सेविंग स्कीम में 5 साल की करवाई, तो 5 साल में जितना भी ब्याज बनेगा प्लस मूलधन, वो सब आपको मैच्योरिटी यानी कि 5 साल जब खत्म हो जाएंगे तब दिया जाएगा एक साथ। बीच में किसी भी प्रकार की कोई पेमेंट आपको नहीं दी जाएगी, ठीक, समझ में। द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ESTDR ऑन एवरी क्वार्टरली कैलकुलेशन इज रीइन्वेस्टेड विच हेल्प्स यू टू रीप द बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन इसका फायदा भी है कि जितना भी ब्याज इसमें कैलकुलेशन होता है वो किस बेस पे होता है? क्वार्टरली बेसिस पे होता है, यानी कि हर 3 महीने में जितना भी ब्याज मिलता है उसका कैलकुलेशन होता है और उसे आपकी स्कीम में जोड़ दिया जाता है। तो इस स्कीम में क्या होता है STDR में? ब्याज पर ब्याज बनता है। ब्याज पर ब्याज बनता है मतलब कि 3 महीने बाद मान लीजिए मेरा 10 लाख रुपए बढ़कर हो गया, मान लीजिए 10,50,000 रुपए, तो अगले 3 महीने के बाद मुझे फिर ब्याज किस पे मिलेगा? 10 लाख पे नहीं, 10,50,000 पे। फिर मान लीजिए 10,50,000 थे, वो बढ़कर हो गए 11 लाख, तो फिर मुझे 11 लाख पर ब्याज मिलेगा। इस तरह से ब्याज पर ब्याज अगर आपको प्राप्त करना है तो वो हम कौन सी स्कीम चुनेंगे? SBI TSS में ESTDR के नाम से। अब आगे देखते हैं, कैन आई क्लोज SBI TSS ETDR/ESTDR इंस्टेंटली थ्रू क्लोज अकाउंट टैब? तो ऑप्शन है नो। नो, ये अच्छी तरह समझ लेना, नो है। इससे पिछले वाला जो वीडियो था हमारा ETDR STDR का, उसमें मैंने यस कहा था, यहां नो है। प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ ETDR STDR अंडर टैक्स सेविंग स्कीम इज नॉट अलाउड ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड। मैंने पहले ही बताया है लॉक इन पीरियड कितने साल का होता है इसमें? 5 साल का। तो 5 साल से पहले आप टैक्स सेविंग स्कीम में अगर आपने ETDR STDR अकाउंट खोला है तो आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, 1 रुपए भी नहीं निकाल सकते हैं, प्री मेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। आफ्टर 5 years यू मे क्लोज इट, और जैसे ही 5 साल हो जाए आप इसको बंद कर सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपोजिटर, लीगल हेयर ऑफ डिपोजिटर में प्री मेच्योरली क्लोज इट थ्रू होम ब्रांच ओनली। और अगर किसी केस में जिसने ये अकाउंट खोला है उसकी डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी है वो उस ब्रांच पे जाएगा और ऑफलाइन ब्रांच पे जाकर इसका
क्लेम ले सकता है और इस अकाउंट को क्लोज कर सकता है। केवल डेथ के केस में ही प्रीमेच्योर पेमेंट आपको मिलेगा और किसी भी केस में आपको प्रीमेच्योर आप इसको क्लोज नहीं कर पाएंगे। फिर आगे है, कैन आई ओपन ओनली SBI TSS टर्म डिपॉजिट अकाउंट फॉर एनी अदर नेम नॉट बिलोंगिंग टू डेबिट अकाउंट? नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ओपन SBI TSS ऑनलाइन टर्म डिपॉजिट अकाउंट फॉर एनी अदर नेम्स नॉट बिलोंगिंग टू डेबिट अकाउंट। आप जिस अकाउंट में से आप FD बनाने जा रहे हैं, जिस अकाउंट से आप FD बनाने जा रहे हैं, ETDR बनाए या STDR बनाए, कोई सी भी बनाए, जिस अकाउंट से बनाएंगे वही व्यक्ति उसका मेन व्यक्ति होगा और उसी के नाम पर यह अकाउंट खुलेगा। किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यह अकाउंट नहीं खोला जा सकता है। जिसका डेबिट अकाउंट है उसी के नाम पर यह अकाउंट खुलता है। फिर आगे देखते हैं, कैन आई ट्रांसफर द मैच्योरिटी मनी टू एनी ऑफ माई अकाउंट्स? क्या मैं जितना भी मैच्योरिटी होगी उसे दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं इस स्कीम में? तो पॉसिबल नहीं है। मैच्योरिटी अमाउंट और द अमाउंट पेबल बिफोर मैच्योरिटी विल बी ट्रांसफर्ड ओनली टू द डेबिट अकाउंट फ्रॉम विच इट वाज फंडेड। जिस अकाउंट से आपने पैसा डाला था, ध्यान दे, जिस अकाउंट से आपने ये बनाई थी ETDR या TDR STDR, उसी अकाउंट में वापस लौट कर आएगा सारा का सारा पैसा। आप अकाउंट चेंज नहीं कर सकते हैं। फिर आगे, कैन सीनियर सिटीजन अवेल एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन टर्म डिपॉजिट? क्या सीनियर सिटीजन को कुछ एडिशनल बेनिफिट है इस स्कीम में? यस, है सीनियर सिटीजन को बेनिफिट। सीनियर सिटीजन कैन आल्सो अवेल एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन SBI TSS ETDR/ESTDR। चाहे ETDR स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करें या STDR में, दोनों ही केस में सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट का बेनिफिट दिया गया है। कहने का मतलब उनको थोड़ी सी अपर रखी गई है उनके लिए इंटरेस्ट रेट। द डेट ऑफ बर्थ इन बैंक रिकॉर्ड विल बी कंसिडर्ड फॉर एज कैलकुलेशन। और जो बैंक में आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसी को बेस माना जाएगा कि आप सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। फिर आगे है, हाउ कैन आई एड नॉमिनीज इन SBI TSS ETDR/ESTDR अकाउंट? तो देख लेते हैं। While opening an SBI TSS ETDR/ESTDR, you will be provided with an option to retain the nominees for term deposit account as in debit account from which it is funded. जब आप ETDR या STDR अकाउंट खोलेंगे उस स्थिति में आपके बैंक में जो जो आपका अकाउंट है, मेन अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट होगा आपका या कोई भी अकाउंट हो, उस खाते में जो नॉमिनी होगा उसी नॉमिनी को यहां ऑफर किया जाएगा SBI की तरफ से। आप चाहें तो उसे नॉमिनी रख भी सकते हैं या बिना नॉमिनी के भी आगे बढ़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है नॉमिनी रखना। ठीक, फिर आगे इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, कैन आई ऐड ए न्यू नॉमिनी ऑनलाइन? तो पॉसिबल नहीं है। नो, यू विल हैव टू विजिट योर ब्रांच फॉर एडिंग ए न्यू नॉमिनी। अगर आपको अपनी FD में किसी नए व्यक्ति को नॉमिनी ऐड करना है तो आपको बैंक की ब्रांच पर जाना होगा। ऑनलाइन ये काम पॉसिबल नहीं है। अब देख लेते हैं हम SBI इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट्स बिलो 2 करोड़ इंटरेस्ट रेट 8 जनवरी 2021 से अभी करंट में यही लागू है। ठीक है, 2 करोड़ से नीचे की डिपॉजिट्स के लिए। तो ये तो है रिवाइज रेट फॉर पब्लिक के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए, और ये है सीनियर सिटीजन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेबल कौन सा होगा। आपके एप्लीकेबल ना तो ये है, देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपके एक ही चीज एप्लीकेबल है यहाँ पे, 5 years टू एंड अप टू 10 years, क्योंकि मैंने बताया है अभी कि जो टैक्स सेविंग स्कीम में TDR STDR कराते हैं वो कम से कम 5 साल की होगी। तो ये सब आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके लिए केवल एक ही चीज एप्लीकेबल है कि अगर कम से कम अगर आपने 5 साल की कराई या 10 साल तक की करवाई तो आपको कितना रेट इंटरेस्ट ऑफ मिलेगा, 5.4% नॉर्मल लोगों के लिए और सीनियर सिटीजन लोगों के लिए 6.2% मिलेगा। केवल यही ऑप्शन TDR और STDR में है जो टैक्स सेविंग स्कीम में लेते हैं, और जितनी भी ये है डेज ये आपके एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये एक सिंगल ऑप्शन आपके पास। फिर आगे बढ़ते हैं।
कैन आई अवेल लोन अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट ओपन अंडर टैक्स सेविंग स्कीम? क्या मैं टैक्स सेविंग स्कीम में जो पैसा लगा रहा हूं फिक्स डिपॉजिट में या टर्म डिपॉजिट में, तो उससे मैं लोन ले सकता हूं? नो, यू कैन नॉट अवेल एनी लोन अगेंस्ट द टर्म डिपॉजिट ओपन अंडर टैक्स सेविंग स्कीम लाइक नॉर्मल ETDR STDR। जैसे हम नॉर्मल STDR और TDR करते हैं उसमें हम लोन ले सकते थे, ध्यान देना अच्छी तरह। जो TDR और STDR हम नॉर्मल करते हैं उसमें हम लोन ले सकते हैं उनके अगेंस्ट, लेकिन टैक्स सेविंग स्कीम में जो हम TDR और STDR करेंगे उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई लोन नहीं ले सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे अब आती है बात विच इज बेस्ट, SBI TSS, ETDR और ESTDR। तो SBI टैक्स सेविंग स्कीम में कौन सी अच्छी है, TDR अच्छी है या STDR? तो देख लेते हैं इसको, की पॉइंट इसके। ETDR इज बेस्ट फॉर रिटायर्स एंड पेंशनर्स हु नीड्स मनी एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसे व्यक्ति जो रिटायर हो चुके हैं और जो पेंशन के ऊपर जी रहे हैं, जिनको मंथली पेंशन की आवश्यकता है, जिनको मंथली इनकम की आवश्यकता है, उनको क्या करवानी चाहिए? ETDR। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए है, 50 लाख रुपए की मैंने क्या करवा ली? ETDR। करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत, करवा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1.5 लाख से तो ज्यादा हम डाल ही नहीं सकते। फिर मैंने कहा आपको 50 लाख की, आपने भी सोचा हाँ करवा सकते हैं, नहीं, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डाल ही नहीं सकते इसमें। कौन सी स्कीम है? क्योंकि टैक्स सेविंग स्कीम है। तो 1.5 लाख रुपए डाला आपने इसमें, इस स्कीम में, और 1.5 लाख रुपए पे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मंथली पे आउट कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। फिर ESTDR इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज। ESTDR क्या है? इन्वेस्टमेंट पर्पज से है, जिसमें आपको जरूरत नहीं है पैसे की, आपने डाल दिया और फिर 1 साल बाद या 5 साल बाद कम से कम, या 10 साल बाद जो भी होगा, वो एक साथ प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट यानी कि मूलधन और अगर ब्याज एक साथ लेना हो, आपको अभी पैसे की जरूरत नहीं हो, तो आप STDR कराएं। ये किन लोगों के लिए अच्छी है? जो 60 वर्ष से कम है, अभी यंग एज में है, या मान लीजिए 50 भी पार कर गए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। STDR 5 साल की करवाई जा सकती है टैक्स सेविंग स्कीम में, और 5 साल तक आपका पैसा लॉक हो जाएगा, फिर आपका ब्याज और मूलधन एक साथ आपको मिल जाएगा। फिर है ETDR नॉट हैव कंपाउंडिंग पावर ऑफ इंटरेस्ट। TDR में कंपाउंडिंग पावर नहीं है, यानी कि ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर? क्योंकि ब्याज तो आपको मिल जाएगा हर महीने या क्वार्टरली। तो जब ब्याज रहेगा ही नहीं बैंक के पास, तो उस ब्याज पर ब्याज कैसे देगी वो आपको? तो ये कंपाउंडिंग पावर नहीं होती है। जबकि ESTDR में क्या होता है? हैव कंपाउंडिंग पावर ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कंपाउंडिंग पावर होती है क्योंकि सारा पैसा बैंक के पास ही रहेगा, तो वो ब्याज पर और ब्याज आपको देता चला जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से जो रिटायरमेंट हो गया है जिन लोगों का और जिनको मंथली इनकम की जरूरत है, वो TDR करवाएं, और जिनको इन्वेस्टमेंट पर्पज में जाना है, टैक्स सेविंग करनी है, तो वो STDR करवाएं। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।